और अरब की तरह ही रूस यूक्रेन जंग का सबसे भीषण फेज शुरू हो गया है। दरअसल ट्रंप की जीत से यूक्रेन की हथियार सप्लाई को लगभग रुक गई है और ज़ेलेंस्की का भविष्य अधर में लटक गया है। इसका फायदा पुतिन सेना जमकर उठा रही है। एक तरफ तो पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की सेना ने अपना विजय अभियान तेज कर दिया है, तो दूसरी ओर कीव की घेराबंदी तेज कर दी है। पुतिन की इस रणनीति को ऑपरेशन 20 जनवरी भी कहा जा रहा है। आखिर क्यों, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। यूक्रेन की धरती रूसी शोलों से धधक रही है और रूस के बारूद में वॉर ग्राउंड से लेकर रिहायशी इलाके तक जल रहे हैं। बीते 24 घंटे से रूस की सेना ज़ेलेंस्की के जवानों पर प्रचंड प्रहार कर रही है, पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन के इलाके पर कब्जा किया जा सके। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुतिन ने जंग की रणनीति भी बदल दी है। पुतिन अब यूक्रेन को झुकाने के लिए ड्रोन आक्रमण का सहारा ले रहे हैं। बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 73 ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन का दावा है कि उसने 50 ड्रोन मार गिराए, यानी 23 ड्रोन हमले में सफल रहे। और रूस ने सुमी, पोल्टावा, चरकासी और कीव पर हमले किए और रूस ने करीब 16 ड्रोन कीव पर दागे। ये बीती रात की तस्वीर है जब रूस ने कीव पर ड्रोन से प्रहार किया। दावा है कि यूक्रेन ने रूस के सभी ड्रोन हमले नाकाम कर दिए। हालांकि ड्रोन के पलबे से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यही वजह है कि यूक्रेनी सेना ने अब कीव में रिहायशी इलाकों पर एंटी ड्रोन नेट लगाने शुरू कर दिए हैं। दावा है कि यह जाल ड्रोन के मलबे से इमारतों को सुरक्षित रखेगा। यूक्रेन को आशंका है कि बहुत जल्द रूस कीव की घेराबंदी शुरू कर सकता है, जिसके लिए वो ड्रोन हमलों का सहारा लेगा। दरअसल रूस का दावा है कि करीब 25% यूक्रेन पर उसका कब्जा हो चुका है। बीते 24 घंटे में डोनेट्स्क और खार्किव के 300 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर उसकी सेना ने कब्जा किया है। किसी भी वक्त पोक्रोवस्क पर रूस कब्जा कर सकता है। रूस शहर के दक्षिण और पश्चिम हिस्से को पूरी तरह घेर चुका है। पुतिन की सेना के इस आक्रामक रुख की वजह है डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी, जो जनवरी में होनी है। आशंका है कि ट्रंप रूस यूक्रेन समझौते के लिए पूरी ताकत झोंक सकते हैं। यही वजह है कि रूस अब ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करना चाहता है ताकि बातचीत के टेबल पर रूस को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। यही वजह है कि रूस ने युद्ध की रफ्तार को तेज करते हुए हमले की रफ्तार बढ़ा दी है और घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। शासिव यार्ड में रूस ने बड़ा एयर अटैक किया। यहां मौजूद यूक्रेन की मिलिट्री बेस पर Su-25 फाइटर जेट से भीषण बमबारी की। क्रामातोर्स्क में भी रूस ने बड़ा प्रहार किया। यहां फ्रंट लाइन पर मौजूद यूक्रेनी टुकड़ियों को तबाह करने के लिए पुतिन की सेना ने इस्कंदर मिसाइल दागी, जिसके बाद जबरदस्त विस्फोट देखे गए। ज़ेपोरिजिया में भी रूस ने यूक्रेन के सैनिकों पर ग्रैंड एमिलारस से हमला किया। दावा है कि इस हमले में यूक्रेन के 18 सैनिकों की मौत हो गई। वहीं यूक्रेन की फ्रंट लाइन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। दरअसल रूस एयर अटैक कर अलग अलग इलाकों में यूक्रेनी फ्रंट लाइन को तबाह करना चाहता है। यही वजह है कि वो भी फाइटर जेट और मिसाइलों से भीषण हमले कर रहे हैं। बीते 24 घंटों में यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हुआ है। बीते 24 घंटों में यूक्रेन के 1545 सैनिकों की मौत हो चुकी है। 18 होइत्जर तोप को तबाह कर दिया गया है। करीब 12 टैंक नष्ट कर दिए गए हैं। 16 आर्मर्ड व्हीकल्स रूसी हमले में नष्ट हो चुके हैं।
रूस को न सिर्फ यूक्रेन बल्कि कुर्स्क में भी जबरदस्त बढ़त मिली है। दावा है कि रूस कुर्स्क की करीब 40% जमीन यूक्रेन से आजाद करवा चुका है। हालांकि रूसी आक्रामकता के बाद भी यूक्रेन सरेंडर के लिए तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की के जवानों ने भी रूस के खिलाफ ड्रोन युद्ध शुरू कर दिया है। जबरदस्त तबाही की तस्वीरें रूस के कलूगा की हैं। दावा है कि यूक्रेन ने यहां बड़ा ड्रोन हमला किया जिसमें रूस का ऑयल डिपो तबाह हो गया। ऑयल डिपो से उठता कई फीट ऊंचा आग और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। दावा है कि यूक्रेन ने रूस पर एक रात में 50 ड्रोन हमले किए, जिसमें से 17 ड्रोन हमले कामयाब रहे। यूक्रेन के ड्रोन हमलों का टारगेट कलुगा, कुर्स्क, ब्रियांस्क और बेलगोरोद में था। दरअसल यूक्रेन के इन हमलों को कुर्स्क से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां रूस तेजी से यूक्रेनी सेना को खदेड़ रहा है। माना जा रहा है कि यूक्रेन कुर्स्क के आसपास के इलाकों को तहलाकर रूस का फोकस शिफ्ट करना चाहता है। हालांकि यूक्रेन के इस चाल को मात देने के लिए पुतिन ने यहां और उत्तर कोरियाई सैनिकों को तैनात कर दिया है। पुतिन के कदम से साफ है, उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। वो हर हाल में ट्रंप की ताजपोशी से पहले कुर्स्क को खाली करवाना चाहते हैं और उनकी कोशिश यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करने की है, फिर चाहे उन्हें उसके लिए पूरी यूक्रेन को ही राख क्यों न बनाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।